अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। इस वाक़या को एंड तक सुनिएगा ज़रूर। मुल्क शाम में एक उस्ताद थे जिनका नाम शेख तंतावी बताया जाता है। वो कहते हैं कि मेरा एक शागिर्द था जो इंतहाई नेक, परहेज़गार और मुत्तकी था, और उसके साथ साथ वो बिल्कुल एक आम सा भोला भाला सीधा साधा इंसान भी था। यानी कि जो उस्ताद ने कहना वो मान लिया, बस पक्का। कहते हैं कि जब उनकी तालीम मुकम्मल हुई तो मैंने उनको नसीहत की कि बेटा, अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत के लिए कभी भी किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाना, बल्कि अपनी हर ज़रूरत के लिए, अपनी हर हाजत के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला के सामने हाथ फैलाना है। क्योंकि अगर एक आलिम दुनियादार के सामने हाथ फैलाएगा तो वो कभी भी हक बात नहीं कह सकेगा। उसके साथ साथ मैंने कहा कि अपनी मईशत के लिए, अपनी ज़रिया माश के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पेशा जो अपनाना है वो सिर्फ़ अपने वालिद का अपनाना है। अब उस स्टूडेंट ने, उस शागिर्द ने बात सुनी उस्ताद की, घर चला गया, अपनी वालदा से पूछने लगा कि मेरे अब्बा जी क्या काम करते थे। अब वालदा ने बताने से इनकार कर दिया। उसने दोबारा पूछा, इसी तरह वो इसरार करता रहा, वालदा इनकार करती रही। आखिरकार वालदा ने उसे बता ही दिया, उसकी माँ ने, कि आपके वालिद चोरी किया करते थे। अब उसके जहन में वही बात उस्ताद वाली कि ज़रिया माश तो मैंने अपने वालिद का ही अपनाना है। उसने बाकायदा चोरी की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी, और जब बिल्कुल ट्रेंड हो गया तो उसने अपने औजार उठाए चोरी के और अपने साथ वाले घर रात को घुस गया चोरी करने के लिए। लेकिन उसके दिल में ये बात आई उस्ताद की कि उस्ताद ने ज़रिया माश के साथ साथ ये भी कहा था कि अपनी मईशत, अपनी रोज़ी ढूंढने के लिए जो भी ज़रिया माश अपनाएं, उसके साथ साथ अल्लाह का डर और तकवा भी मलहूज़े खातर रखना है। अब उसके जहन में वही बात थी। उसने कहा कि नहीं, यहाँ पे चोरी करना जो है ना वो गलत है, क्योंकि नेबर्स के ज़्यादा हकूक़ हैं। इसी तरह वो करता करता साथ वाले घर, फिर उसके साथ वाले घर, फिर उसके साथ वाले घर, एक ताजर के घर पहुंच गया। अब ताजर का घर था डबल स्टोरी। ऊपर वाले पोर्शन में ताजर खुद सोता था, नीचे वाले में उसका सामान वगैरह था, तिजोरियाँ थीं, जो भी था। उस चोर ने चाबियाँ निकाली, तिजोरी ढूंढी, तिजोरी खोली, उसमें उसे काफ़ी माल नज़र आया, सोना, चांदी, दिनार। वो इतना सामान देखने के बाद उसके दिल में ख़्याल आया कि शायद इस ताजर ने इस माल पे ज़कात नहीं दी, जो इतना माल इकट्ठा कर रखा है इसने। उसने साथ पड़े उसके रजिस्टर निकाले हिसाब किताब के, और बैठकर हिसाब किताब निकालना शुरू कर दिया। हिसाब किताब निकालते निकालते इतना मगन हुआ कि फ़जर की अज़ान हो। जब उसने फ़जर की अज़ान सुनी तो उसने वो सब कुछ वहीं छोड़ा, वैसे का वैसा, और उठकर वज़ू करने चला गया। वज़ू करके आया और ऊंची आवाज़ में तकबीर कहना शुरू कर दी। अब मालिक मकान की आँख खुल गई तकबीर सुन के। सोचने लगा कि इस टाइम कौन मेरे घर में तकबीर कह रहा है। जल्दी भागा भागा नीचे आता है, देखता है कि एक बंदा उसकी तिजोरी खाली किए हुए, सारा सामान बिखरा पड़ा है, सारा माल उसका जो सोना चांदी दिनार वगैरह सब बिखरे पड़े हैं, और एक बंदा तकबीर कह रहा है। उसने आके उसके बाजू से पकड़ा, बोला कि तुम कौन हो, ये क्या कर रहे हो। अब वो जो चोरी करने के इरादे से आया था कहने लगा, मुझसे कलाम मत करो, मुझसे बोलो भी मत, पहले वज़ू करो, नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ते हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मालिक मकान बड़ा हैरान, कुछ डरा हुआ भी था। उसने जाके वज़ू किया। अब दोनों में बहस होनी शुरू हो गई। वो कहता कि तुम जमात करवाओ, वो कहता कि तुम करवाओ, इमाम तुम बनो। अब वो चोर कहने लगा कि इमामत तुम्हारा ज़्यादा हक़ है, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में हूँ। बहरहाल उन्होंने नमाज अदा की दोनों ने। नमाज के बाद उसने उसे पकड़ा और बोला कि चोरी क्यों करने आए हो मेरे घर में, क्या तुम पागल हो। अब वो शागिर्द कहने लगा, नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ, सेहतमंद हूँ। और उसने उस मालिक मकान से कहा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने 6 साल से ज़कात क्यों अदा नहीं। मालिक मकान बड़ा हैरान। उसने दोबारा फिर वही सवाल किया कि तुम चोरी के इरादे से मेरे घर में क्यों घुसे हो। अब उस शागिर्द ने अपने उस्ताद की सारी बात मालिक मकान के गोशगुजार कर दी।
کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ اپنا ذریعہ معاش جو ہے نا وہ اپنے والد والا اپنانا ہے، تو میں تو اپنے والد کا ہی کام کر رہا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا مالک مکان۔ وہ گیا، اپنی بیگم کو اٹھایا، اسے بولا کہ ہماری ایک بیٹی تھی جس کے لیے ہم پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر رشتہ بھیج دیں۔ اب اس نے چور کے اندر، وہ شگرد کے اندر ٹیلنٹ بھی دیکھ لیا کہ سارا حساب کتاب نکال دیا، سیدھا سادہ بھی ہے، معصوم بھی ہے، نیک بھی ہے۔ اس نے ساری وہ باتیں اپنی بیگم کو بتائیں اور کہنے لگا کہ اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین رشتہ ہمارے گھر خود بھیج دیا جس کے لیے ہم پریشان تھے۔ اس نے چور کو آ کے پکڑا، اس شگرد کو پکڑا، کہنے لگا کہ ایک شرط پہ تمہیں قاضی کے سامنے پیش نہیں کروں گا، اگر تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو، اور شادی کرنے پر میں جو تمہیں انعام دوں گا، میں تمہیں اپنا ہیڈ اکاؤنٹنٹ بھی بنا لوں گا، تمہیں مکان بھی دوں گا رہنے کے لیے، اور اپنا داماد بھی بناؤں گا۔ وہ گیا شاگرد، اس نے اپنی والدہ سے مشورہ کیا اور دوسرے دن حکم طے کر ان کی شادی ہوگی دونوں کی۔ اس طرح وہ تاجر کا داماد بھی بن گیا، اسے جاب بھی مل گئی، نوکری بھی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، اللہ سے ڈرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔